हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? होप सब आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मज़े में होंगे। चलेगा जी। तो आज का ये सेशन बड़ा ही खास है क्योंकि आज हमारी फोर्थ सेमेस्टर के हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो अगर आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन आपको क्लियर हो और मैं भी आपको छोटा सा साइड में दिखाई दे रहा हूं, तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई फटाक से। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की। और मैं स्टार्टिंग के सेशन में आपको बता देता हूँ कि आप लोगों की अभी क्या है कि थोड़ा सा मैं एक्चुअली ऑफिस में अवेलेबल नहीं हूँ, है ना। तो थोड़ा होली के इवेंट्स एंड ये सब चीज़ों की वजह से, तो बट हमारी क्लासेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से आप लोगों की क्लासेस अभी के लिए, है ना, एक दो दिन, है ना, इस तरीके से होगी। ठीक है, अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। अगर जो मेरी वॉइस आ रही हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से चैट सेशन को कंफर्म कर दीजिएगा भाई, फटाक से। चलेगा भाई। अब यहाँ पर हमारा क्या है बेटा जी, हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा फोर्थ सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर हम लोग सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी फोर्थ सेमेस्टर की जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो उसकी, है ना, जो उसकी हमारी फर्स्ट यूनिट है, क्या है बेटा जी, जो हमारी उसकी फर्स्ट यूनिट है, वहां पर हम लोगों को पढ़ना है हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा जी? हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना जी। किसके बारे में पढ़ना है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। हमारे ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, पर लेकिन उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग हों, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म हमारे दो टाइप के थे, एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अब हमें फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है ना जी। क्लियर है बेटा जी बात? बेटा आशीष जी बैक करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, वरना अपना नेटवर्क चेक कीजिए, तो वो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर वीडियो बड़ा ही स्मूथली और बेहतरीन तरीके से चल रहा है, एकदम राप चिक बोले तो देखिएगा, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रक्चर और ये हमारा क्या बेटा जी? स्टीरियो है। आप इसको क्या लिख लीजिएगा? स्टीरियो लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म थर्ड सेमेस्टर में था, आपकी यूनिवर्सिटी में होगा, बट अकॉर्डिंग टू पीसीए स्टीरियो आइसोमेरिज्म फोर्थ सेम में। चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग इस क्लासिफिकेशन चार्ट में देखिएगा तो आइसोमेरिज्म दो तरीके के, एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, पर लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। चैन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द चैन। पोजिशनल, कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द हमारा क्या बेटा जी? हमारा ब्रांच चैन। फंक्शनल, डिफरेंट हमारा फंक्शनल ग्रुप, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मेटामेरिज्म हमारा क्या था बेटे जी? हमारा मेटामेरिज्म में हमारा क्या था कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड हमारा क्या? डिफरेंट अरेंजमेंट होना हमारा कार्बन की चैन का। और ट्यूटोमेरिज्म हमारा क्या था बेटा जी? हमारा बेसिकली हमारा कीटो एनोल फॉर्म में हमारा कन्वर्जन होना ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द हाइड्रोजन एंड बॉन्ड हमारा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। वहीं पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिक और एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक हमें सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ना है इसी सेमेस्टर की। कौन सी यूनिट के अंदर बेटा जी? सेकेंड यूनिट के अंदर। और ऑप्टिकल हमें क्या है? पहली यूनिट के अंदर पढ़ना है। क्या? पहली यूनिट के अंदर हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब एक बच्चा अगर जो बोल रहा है कि भैया पास होने के लिए क्या करें, देखो आज पहली ही क्लास है और बच्चे पास होने की बात करने लगते हैं, तो चलिए देखिए,
वो तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी बात पूछ क्यों रहे हैं, पर लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पास होना है तो आप पहली, दूसरी और तीसरी इन 3 यूनिट को पढ़ लीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत आपकी फेल नहीं कर सकती है। यहीं से आपका लगभग लगभग, अगर जो मैं बात बोलूं आपसे, आराम से आपका 50+ नंबर का पेपर इन्हीं तीनों यूनिट से आता है। ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक की पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट पढ़ लेते तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो मैं इतनी ही बात आपको बोल सकता हूं। चलिए, अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तो हम पढ़ेंगे नहीं भाई, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है और इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी भी नहीं है। पर लेकिन हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। 2 नंबर में डेफिनेशन ना जाने कितनी बार एग्जाम में यहां से पूछी गई है। ठीक है, अब डेफिनेशन आप देखिएगा कि बड़ा ही आसान डेफिनेशन है। आप लोगों से मैं एक बात पूछूंगा कि क्या आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के बारे में जानते हैं भाई? कौन कौन बच्चा यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के बारे में जानता है? कौन कौन यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के बारे में जानता है? एक बार जल्दी से चैट सेशन बताइए कि कौन कौन यहां पर ऐसा है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के बारे में जानता है। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, जल्दी 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 से बेटा जी। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक तरीके से हमारा कार्बन का 3D स्ट्रक्चर है ना। अभी तक जो हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़े थे सेकंड सेमेस्टर में, वहां पर क्या था? पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, वो सब के सब क्या थे? 2D शेप के लिए, यानी कि कार्बन की 2D स्ट्रक्चर थी, यानी कि 2 डायमेंशनल हमारी स्ट्रक्चर थी, उसके लिए था हमारा। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, कार्बन अब अपना क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यानी कि एक स्पेस में अरेंजमेंट है जिसके हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ दिखाई दे रही है। बेटा आप लोग बोले नहीं कि आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में पता है, 1 या 2 स्टूडेंट के अलावा। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें सच्ची में। अगर जो तुम्हें 4th सेमेस्टर में आने के बाद में भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के बारे में नहीं पता है तो शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं लिटरली ये बात बोलूंगा, ठीक है? बस मैं इतनी ही बात बोलूंगा, उसके अलावा शर्म तुम्हें आ जानी चाहिए, है ना। बोझ हो तुम फार्मेसी पर, कोई बात नहीं, है ना। तुम्हारे जैसे ही फिर गवार, गवार भी तो जरूरी है ना, फिर फील्ड को बदनाम करने वाले वो तुम लोग ही हो। ठीक है, चलिए। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है हमारा कार्बन का। अब क्या होता है कि भाई वो ऐसे देखो स्पेस में अरेंजमेंट है, क्या है? चारों बॉन्ड्स का अलग अलग देखो अरेंजमेंट आपको दिखेगा, ऐसे आप ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बस यही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है कि भाई हमारा क्या है कि जो स्पेस में अरेंजमेंट है कार्बन के, जो अराउंड बॉन्ड्स हमारे एटम्स जो जुड़े हुए हैं, तो जो उनका स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होना, जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होना, यही हमारा क्या कहलाता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। यानी कि क्या? द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, कि जो हमारा स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम्स का, उनका डिफरेंट होना, यही हमारा क्या कहलाता है? स्टीरियो आइसोमर कहलाता है। और यही फिनोमेना हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। बात समझ में आई तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा फटाक से, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे भाई, अगर जो आप लोगों की बात बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गई। तो देखिएगा यही बात यहां पर बोली गई है कि इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द कार्बन इन स्पेस। कि हमारा किस वजह से अराइज होता है बेटा जी हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म? कि जो हमारा क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, है ना, डिफरेंट हमारे जो एटम्स जुड़े हुए कार्बन के साथ में, उनका स्पेस में अलग तरीके का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होना, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी? हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। देखिएगा, molecules having the same molecular formula and structure formula but different spatial arrangement of atom are called stereoisomer। कि स्पेशल अरेंजमेंट हमारा क्या होना, यानी कि स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो हमारा क्या होना? वो डिफरेंट होना, यही हमारा क्या कहलाता है? स्टीरियो आइसोमर कहलाता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा अभी आगे मैं एग्जांपल दूंगा, अभी आगे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, परेशान मत हो, है ना। देखिएगा, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कन्फर्मेशनल और एक हमारा होता है कॉन्फ्यूग्रेशनल। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक होता है कॉन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा दो टाइप बताते हैं, ज्योमेट्रिकल और आपका ऑप्टिकल, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, पर लेकिन मैं आपको थोड़ा डीप जा करके बताता हूं, बस बात इतनी सी है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी कि हमारे क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैविंग डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल एंड विच कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय सिंपल रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जो हमारा स्टीरियो आइसोमर है ना भाई, जो हमारा स्पेशल अरेंजमेंट है भाई, है ना, जो हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, उनका क्या बेटा, जो हमारा डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल एंड विच कैन इंटर कन्वर्टेड बाय सिंगल रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। क्या है कि देखो हमारी दो टेट्राहेड्रल शेप है, हमारी क्या बेटा जी, दो टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है, वो आपस में इंटर कन्वर्टेड हो सकती है, यानी कि एक दूसरे में ये वाली बन सकती है, ये वाली बन सकती है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेड हो सकते हैं। कैसे, खाली हम लोग एक सिंगल रोटेशन करें सिग्मा बॉन्ड का, खाली मैं एक सिग्मा बॉन्ड को घुमा दूं, तो जैसे मेरा ये वाला स्ट्रक्चर है, एक ये वाला स्ट्रक्चर है, तो मैं इसका खाली एक सिग्मा बॉन्ड घुमा दूं तो ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा, या फिर मैं इसका एक सिग्मा बॉन्ड घुमा दूं तो ये वाला स्ट्रक्चर इसके जैसा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, कन्फर्मेशनल हमारा आइसोमर होता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात। ऐसे हमारा नेक्स्ट आता है कॉन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। क्या आ जाता है जी हमारा, कॉन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है भाई, जिसके हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा होता है ऑप्टिकल और एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल। कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या होगा, दोज स्टीरियो आइसोमर which can interconverted only by breaking and remaking of covalent bond are called configurational isomer and this phenomena is known as configurational isomerism। क्या कि हमारे यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म हमारे होते हैं, ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो इंटर कन्वर्टेड हो सकते हैं। कैसे, या तो रिमूव करके किसी चीज को, या फिर हमारे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके। कन्फर्मेशनल में क्या था कि सिग्मा बॉन्ड को खाली रोटेट करना था तो हमारा एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही थी। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या है कि हमें ब्रेक करना पड़ेगा और दोबारा से बनाना पड़ेगा, किसको बेटा जी, हमारे कोवलेंट बॉन्ड को पहले हमें तोड़ना पड़ेगा, फिर एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहलाता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो देखिएगा, दीज कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड बाय सिंपल रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्या है कि ये हमारे कन्फर्मेशनल की तरह नहीं है कि एक सिग्मा बॉन्ड को हमने रोटेट किया और हमारे इंटर कन्वर्टेड हो गए, नहीं। अगर जो हमें एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें यहां पर कोई चीज तोड़नी पड़ेगी, फिर उसे दोबारा से जोड़नी पड़ेगी। यही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है, आइसोमर कहलाता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहां पर हमें दो चीजें, एक हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन दोनों के बारे में पढ़ना है भाई। ठीक है जी, तो अब आप लोगों की पहली यूनिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में है, तो हम इसी से अब स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में मुझे कंफर्मेशन देंगे, फटाक से जी चैट सेशन में मुझे कंफर्मेशन देंगे अगर जो यहां तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल सरल, सिंपल और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का, या समझने में कोई समस्या आई हो, प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा। जल्दी से, देखिए आप सभी लोग आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलेगा, एक सेकंड प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला मुझे भेज दीजिएगा। उसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि भाई आप लोगों के यूएफएम के फॉर्म्स आ चुके हैं। तो अगर जो किसी बच्चे का रिजल्ट में अभी यूएफएम लगा होगा तो भाई आप लोगों के यूएफएम के लिए ईमेल एक्टिव हो चुका है, AKTUFM.com हमारा gmail.com वाला। तो आप लोग उस पर अपना ईमेल कर सकते हो, अपना स्पष्टीकरण मेल भेज सकते हो। तो भाई ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट है,
जिसको आप लोग बेसिकली अपना देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? अब हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है जी। अब यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की जाए तो हमें समझना पड़ेगा यहां पर हमारा पीपीएल के बारे में। हमारी बात होगी यहां पर बार बार पीपीएल कि ये क्या होता है बेटा जी? हमारा प्लेन पोलराइज लाइट। क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। अब आप बोलोगे भैया प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, हमें बताओ। चलो बताते हैं। जैसे आप लोग अपने रूम में बल्ब जलाते हो, आप लोगों ने आपके रूम में या फिर कहीं ना कहीं बल्ब जला हुआ देखा होगा भाई। तो वो बल्ब क्या करता है? जब वो जलता है तो वो हर दिशा में चांदना करने की कोशिश करता है, यानी कि हर दिशा में उजाला करने का प्रयास करता है। करता है नहीं करता? यानी कि वो इस दिशा में भी जाने की कोशिश करता है, इस दिशा में भी जाने की कोशिश करता है, इसमें भी, जहां तक जिस भी दिशा में वो जा सकता है वो हर एक दिशा में जाने का प्रयास करता है। क्या है भाई? एक लाइट ही तो है, लाइट ही तो होती है भाई एक, है ना? वहीं पर ही हमारी लेजर लाइट आपने देखी होगी। लेजर लाइट आप जिस भी दिशा में उसे भेज रहे हो वो खाली एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। क्या लेजर लाइट कभी भी चांदना कर सकती है? नहीं। क्या है कि हम जिस भी दिशा में उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं बस वो एक सिंगल ऐसी लाइन हमें बनती दिखाई देगी और उसी दिशा में जाएगी। होता है सब। बस अब यहीं से आप समझ सकते हो कि जब हमारी ऐसी कोई मोनोक्रोमेटिक हमारी लाइट होती है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल लाइट है ना, जो हर दिशा में भागने का प्रयास कर रही है, जब हम उसे ऐसे बना देते हैं कि जो खाली बस वो अब एक ही दिशा में लाई करेगी, यानी कि एक ही दिशा में जाएगी, एक ही डायरेक्शन में वो जाएगी, ऐसी ही लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ऐसी ही लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है जी। तो देखिएगा, आइसोमर्स विच डिफर ओनली इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे ऐसे आइसोमर होते हैं जो बेसिकली अलग अलग हमारा क्या दिखाते हैं बेटा जी? अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। किसके लिए बेटा जी? हमारे पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। जैसे कि वन आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट साइड एंड अदर टुवर्ड लेफ्ट साइड टू द सेम एक्सटेंट। Such pair of isomer are called optical isomer and this phenomenon is known as optical activity या फिर optical isomerism। अब आप बोलोगे भैया ज्यादा इंग्लिश हो गई, आसानी से हिंदी में बताओ। देखो कि जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है ना, इसका अलग अलग बिहेवियर होना अलग अलग आइसोमर को लेकर के, यहीं से ही हमारा उत्पन्न होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जैसे कि मेरा कंपाउंड है ए, मेरे पास में कंपाउंड है बी। अब बी वाला इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है लेफ्ट साइड में, ए वाला इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है राइट साइड में। ठीक है जी, कि हमारा ए वाला क्या कर रहा है? प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, बी वाला क्या लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। तो बस यही हमारा बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट को लेकर के हमारा आइसोमर का, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी? हमारा ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है और इसी फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है जी बात? अगर जो बात क्लियर हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। आगे बात करते भाई, हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें किसी किसी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमारे प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में हमें जानना पड़ेगा, हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानना पड़ेगा, हमें एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी और स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में, कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी पड़ेगी, कैरियर और एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में बात करनी पड़ेगी और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी की सारी टर्म्स 6-7 जितनी भी हमारी टर्म्स हैं, इन सबको हम लोग बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा वो आप लोग फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे करके बताएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही समाप्त करेंगे। यानी कि आज की ये क्लास ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, ज्यादा छोटी भी नहीं थी, पहली क्लास थी, पर जितना हमने पहली क्लास में आपको बताया, अगर जो आप लोगों को समझ में आया हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जल्दी से। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन में प्यारे बच्चों। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और कल भी आप लोगों की बीएससी फार्मेसी ऐप पर सेम टाइम पर क्लास होगी, 8 बजे से 8:15 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना? ठीक है जी।
तो अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।